अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साल था 1985 का। जगह थी वेनेजुएला का एयरपोर्ट। मौसम बिल्कुल नॉर्मल था और सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक रडार पर एक तियारा ज़ाहिर हुआ जो किसी फ़्लाइट प्लान में मौजूद नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैरान होता है कि ये कौन है और कहाँ से आया। तियारा लैंड करता है और लोग देखते ही रह जाते हैं और हैरत में डूब जाते हैं। ये जहाज़ पुरानी तर्ज का था कि जैसे 1950 की फ़िल्म से निकला हो। इस तरह का जहाज़ पहले रियल लाइफ में कभी भी लोगों ने नहीं देखा। फिर इसमें से जब मुसाफिर उतरे तो उन्होंने भी कुछ पुराने लिबास पहने हुए थे और इनके हाथों में पुराने ज़माने के कागज़ात और टिकट थे। और पायलट जब बाहर आता है तो कंट्रोलर से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, क्या हम फ्लोरिडा नहीं पहुँचे? हमने तो आज ही सुबह न्यूयॉर्क से परवाज़ भरी थी। और ये कैसा साल है, 1985। ये सुनकर तो एयरपोर्ट का अमला बिल्कुल हैरान रह जाता है। डियर व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 से कि जब पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से फ़्लोरिडा के लिए परवाज़ की। इस तैयारे में 57 मुसाफिर और अमला सवार था और सब कुछ नॉर्मल था। मौसम भी साफ़ और कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उड़ान से कुछ देर पहले ही ये तियारा अचानक रडार से गायब हो गया। ना कोई सिग्नल, ना कोई पैगाम। इसको तलाश करने के लिए बहुत कोशिशें की गई लेकिन इसका कोई भी सुराग ना मिला। आखिरकार इस तैयारे को, इस एयरप्लेन को लापता करके करार दे दिया गया और इसकी तलाश ख़त्म हो गई। इसके बाद 1985 में 30 साल बाद यानी 9 सितंबर 1985 को यही तियारा अचानक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और पायलट और मुसाफिर समझते हैं कि वो अभी भी 1955 में हैं। एयरपोर्ट के कंट्रोलर्स हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो जहाज़ को घेर लेते हैं और पायलट से बहुत से सवाल किए जाते हैं, मगर वो सब 1955 के वक्त की बात कर रहे थे। जैसे ही सिक्योरिटी अमला तियारे के करीब आ जाता है, पायलट अचानक ही जहाज़ स्टार्ट कर देता है और तियारा दोबारा फ़िज़ा में उड़ जाता है और फिर गायब हो जाता है। और इसके बाद अब तक वो जहाज़ कहीं नज़र ना आया, ना वो जहाज़, ना उसके मुसाफिर। डियर व्यूवर्स, ये वाक़या सबसे पहले एक अमेरिकी मैगज़ीन वीकली वर्ल्ड न्यूज़ में शाया हुआ और इसमें पायलट की तस्वीर और उसका बयान और तमाम तर तफसीलात मौजूद थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने इससे हॉक्स कहा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि आज भी हज़ारों लोग इसे सच मानते हैं। कुछ साइंसदान इसे वर्म होल या टाइम स्लिप भी कहते हैं, यानी कि वक्त का एक ऐसा पर्दा, एक ऐसा पार्ट जिसको पार करने से, जिसको क्रॉस करने से कुछ चीज़ें चली जाती हैं। कुछ लोग इससे ऑल्टरनेट रियलिटी या पैरेलल डायमेंशंस से जोड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसे एक दिलचस्प अफसाना समझते हैं। अगर ये कहानी झूठ थी तो इतने सालों से लोग इसे क्यों याद रखते थे? और अगर ये कहानी सच है तो हम वक्त के बारे में क्या जानते हैं? कितने ही ऐसे राज हैं जो हमारी आंखों से छुपे हुए हैं। क्या वक्त एक सीधी लकीर है या ऐसा जाल कि जिसमें सब कुछ फंसकर 30 साल बाद वापस आता है? आप भी इस कहानी को सुनकर हैरान तो हुए होंगे। हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये वाक़ई फैंटेसी है या फिर हकीकत पर मबनी। डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि अगली पुरस्कार कहानी के लिए आप तक अपडेट फ़ौरन पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।